हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अंशुमान गुप्ता स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है कॉमर्स स्फीयर, जहां पर हम अकाउंट्स और कॉमर्स की नॉलेज को लॉक नहीं अनलॉक करते हैं। फ्रेंड्स, ये बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग का पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 1 और 2 ऑलरेडी मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए। ये सारे टर्म्स की छोटी छोटी वीडियोस 5-5 करके टर्म्स में इसलिए क्लियर कर रहा हूं क्योंकि ये सारे टर्म्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये सारे टर्म्स अगर आपको अभी क्लियर नहीं होंगे तो जब हम आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तब आपको उसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ सकती हैं। समझ में आया फ्रेंड्स। आज जो हम लोग पहला टर्म पढ़ने वाले हैं वो है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल क्या होते हैं? बिल्स रिसीवेबल वो होते हैं जो बिल्स हमें रिसीव करना बाकी होता है, जिन बिल्स को अभी कैश में ट्रांसफर नहीं हुए होते हैं। जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल से समझिए, 1 लाख रुपए का आपने बिजनेस में किसी को उधार सामान बेचा था। ठीक है, जब आपने उधार सामान बेचा था इस समय पे आपने 2 बिल जनरेट किए थे। एक कॉपी अपने पास रखी थी और दूसरी कॉपी सामने वाले कस्टमर को दे दी थी। ठीक है, तो यही जो बिल हो जाता है यही बिल कहलाता है बिल्स रिसीवेबल। मतलब इसका पेमेंट अभी तक आपको रिसीव नहीं हुआ है। समझ में आ गया? इसी को हम क्या कहेंगे? बिल्स रिसीवेबल्स। ये क्या होते हैं? अकाउंटिंग जब हम बैलेंस शीट मेंटेन करते हैं इसको एसेट साइड शो कराते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल का ही जस्ट अपोजिट होते हैं। वो बिल्स जिनका पेमेंट हमें करना होता है, हमने अभी तक उन बिल्स का पेमेंट नहीं किया होता है। जैसे मान लीजिए आपका टेलीफोन का बिल आ गया, ठीक है, तो अभी आपने उसका पेमेंट नहीं किया तो वो क्या हो गया? एक तरीके से बिल्स पेबल में ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, आपने कहीं से उधार सामान खरीदा था, ठीक है, उसका बिल अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो वो बिल्स पेबल की फॉर्म में ट्रीट किया जाएगा। समझ में आ गया? मतलब वो सारे बिल्स जो हमें खुद पेमेंट करने हैं वो क्या हो जाते हैं? वो सारे बिल्स पेबल हो जाते हैं। इसको हम अकाउंटिंग में लायबिलिटी साइड शो कराते हैं। एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्या होता है ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए, इसका भी एग्जांपल से समझ लीजिए, आपने 20,000 रुपए का सामने वाले दुकानदार से कुछ सामान खरीदा था उधार पे। ठीक है, बट अभी तक आपने इसका पेमेंट नहीं किया है, आपके पास बिल रखा हुआ है इसका, तो इसी को हम अकाउंटिंग में क्या कहेंगे? बिल्स पेबल। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज क्या होता है? जब हम कभी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करते हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल खरीद के उसको प्रोसेस करके फिनिश गुड्स को मार्केट में सेल करते हैं, तब हमारा जो हमारे बिजनेस के अंदर सामान होता है, गुड्स होता है जिनमें हम डील करते हैं, उसको ही क्या कहते हैं? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री 3 टाइप्स की होती हैं। एक होती है रॉ मटेरियल, दूसरी होती है वर्क इन प्रोग्रेस और तीसरी होती है फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स, ठीक है, ये बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं। जब हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करते हैं तो हमारे पास रॉ मटेरियल, वो भी इन्वेंट्री है। जो मटेरियल प्रोसेस में है, वर्क इन प्रोग्रेस में है, उसको भी इन्वेंट्री ही ट्रीट करेंगे। और जो फिनिश गुड्स रेडी टू सेल है उसको भी हम एज एन इन्वेंट्री ही ट्रीट करेंगे। इन्वेंट्री और स्टॉक 2 अलग अलग चीजें होती हैं। स्टॉक भी समझ लीजिए यहीं पे। स्टॉक, जैसे मान लीजिए हम कोई ट्रेड बिजनेस करते हैं, जैसे मान लीजिए हम बना बनाया सामान लाए, उसको थोड़े हाई प्राइस पे उसको कस्टमर्स को सेल कर दिया, तब हमारे बिजनेस में जो सामान होगा वो होगा स्टॉक। समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए एक बुक डिपो वाला है, ठीक है, बुक डिपो वाला खुद बल्क में बुक परचेस करके लाया, ठीक है, उसने कस्टमर्स को हाई प्राइस पे 100 रुपए का लाया, 150 में सामने वाले को बेच दिया। ये क्या है? ये एक ट्रेड बिजनेस है। ठीक है, इसमें सेलिंग एंड परचेजिंग हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा? इस समय पर हम सारे गुड्स को क्या कहेंगे? स्टॉक। समझ में आ गया? फोर्थ है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स वो होती हैं जब हम बिजनेस के अंदर किसी को पैसा उधार देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 10 बंदों को 1,000 रुपए उधार दिए थे, उधार क्रेडिट सेल करी थी, ठीक है, उधार माल बेचा था, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने 10% को 1,000 रुपए का सामान उधार बेचा था, एक एग्जांपल, ठीक है। हम बिजनेस के अंदर ये मान के चलते हैं
कि भैया इन 10 को तो दिया है, लेकिन हम पहले से ये मान के चलते हैं इनमें से हमें 8 का ही पेमेंट रिसीव होगा। ठीक है, ये हम पहले से बिजनेस के अंदर मान के चलते हैं। ठीक है, तो बाकी जो बीच के जो 2 जो नहीं आए, इन्हीं को हम कहेंगे बैड डेब्ट्स। मतलब जो हमें पैसा हमारे संदेह में है कि भाई अब ये नहीं आएगा, वो किसी कारण से भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि भाग गया हो जो जिसको आपने उधार दिया हो, या कोई किसी की डेथ हो गई हो जिसको आपने उधार दिया हो, ये सारे अलग अलग रीजन से ऐसा होता है। लेकिन हम बिजनेस में ऐसा मान के चलते हैं कि अगर हम लोग 10 लोगों को उधार दिया है तो उसमें से 8 ही हमें वापस करने आएंगे, पूरे 10 के 10 नहीं आएंगे। अगर 10 के 10 आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। स्टूडेंट्स, जो लास्ट टर्म हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर जब हम बिजनेस के अंदर अपनी कोई एसेट्स को परचेज करने में जो पैसा लगाते हैं उसको कहते हैं एक्सपेंडिचर, या एसेट्स की वैल्यू को इंक्रीज करने में जो पैसा लगाते हैं उसको ही हम कहते हैं एक्सपेंडिचर। जैसे मान लीजिए हमने बिजनेस के अंदर अपनी बिजनेस में एक नई मशीनरी परचेज करी, वो क्या हो गया, वो हो गया एक एक्सपेंडिचर। अपने बिजनेस की बिल्डिंग को और अट्रैक्टिव बना दिया और उसको इनहेंस करा दिया, रेनोवेशन में जो खर्चा आया उसको ही हम क्या कहेंगे, एक्सपेंडिचर। समझ में आ गया? कोई बड़ा फर्नीचर परचेज कर लिया, उसको हम क्या कहेंगे, एक्सपेंडिचर। ठीक है, मतलब जब हम बिजनेस के अंदर किसी एसेट्स को परचेज करने में कोई खर्चा करते हैं उसको हम एक्सपेंडिचर टर्म में शो कराते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ में आ गए? ये 5 टर्म अच्छे से समझ में आ गई। ये और 5 टर्म मैंने क्लियर कर दिए। अब आपके टोटल 15 जो बहुत ज्यादा बेसिक हैं वो टर्म्स आपके यहां पर क्लियर हो गए हैं सारे। ठीक है, बाकी आगे अगर कोई टर्म आता है जब मैं पढ़ाऊंगा आगे के लेक्चर्स में तो वहीं पे उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फैमिलीज फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।